प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन इकराम, अगर आप हजरात अपने दुश्मनों से तंग आ गए हैं, अपने दुश्मनों को समझाते समझाते आप हजरात परेशान हो गए, अपने दुश्मनों की चालाकियों से परेशान हो गए कि आपके दुश्मन कभी आपके कारोबार में, कभी आपके बच्चों के ऊपर, कभी आपके ऊपर जादू करवा देते हैं, कभी आपको किसी तरह का नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, हर तरह से आपको मुसीबत में डालना चाहते हैं। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपका दुश्मन चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हर तरह से आपका दुश्मन आपके सामने गिरता हुआ नजर आएगा। आपके दुश्मन आपके ऊपर चाहे किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। प्यारे अजीज दोस्तों, कुरान मुकद्दस में एक ऐसी मुबारक और बबरकत सूरत है कि अगर आप हजरत अपने दुश्मनों से तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो इस सूरत को रोजाना 3 मरतबा जरूर सुने। 3 दिन लगातार इस सूरत को सुन ले। सुनने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सच्चे दिल से यकीन कामिल के साथ में दुआ कर दें। उसके बाद में आप हजरत अपने माथे की निगाहों से ये चमत्कार देखेंगे कि आपका दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपका दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपके ऊपर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, आपको किसी मुसीबत में नहीं डाल पाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, इस दौर में ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई दुश्मन ना हो, जिससे कोई हसद करने वाला ना हो। ये लोग हमसे हसद करते हैं हमारी बुलंदियों को देखकर, हमारी तरक्कियों को देखकर। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपसे हसद करने वाले आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके दुश्मन आपके बच्चों के ऊपर जादू करवाना चाहते हैं, या आपको किसी मुसीबत में डालना चाहते हैं, आप हजरात 3 दिन लगातार इस सूरत को सुन लें और उसके बाद में आप हजरात खुद अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि आपका दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा। किसी तरह का कोई जादू, किसी तरह का कोई सहर, कोई असर आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। किसी तरह की बंदिश आपके ऊपर नहीं लग पाएगी, ना आपके बच्चों के ऊपर, ना आपके कारोबार में बंदिश लगा सकेंगे। प्यारे अजीज दोस्तों, अपने दुश्मनों को तबाह बर्बाद करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुबारक और बबरकत वसीफा है। एक मरतबा आप हजरात इस सूरत को जरूर सुन लें, क्योंकि कुरान मुकद्दस की मुबारक बबरकत सूरत है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, जरूर सुने। प्यारे अजीज दोस्तों, सुनने के बाद में अब हजरात खुद अपने माथे की निगाहों से इस सूरत की ये करामत देखेंगे, इसका चमत्कार देखेंगे कि आपका दुश्मन ज़ेर होने लगेगा, आपका दुश्मन तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, चलते हैं सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम। फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीन कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा। ज़ालिका वलौ यशाअल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम यहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदख़िलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम। लम यसीगू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीन अम्सालुहा। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू वअन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम। इन्नल्लाह युदख़िलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम। वकअय्यिन मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिक अल्लती अख़रजत अहलकनाहुम फ़ला नासिर लहुम।
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو
وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.